आज हम सुनेंगे गदर आंदोलन के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन आंदोलनों ने अमूल्य योगदान दिया, उनमें से एक प्रमुख आंदोलन था गदर आंदोलन, जिसे गदर पार्टी ने भारत की सीमाओं के बाहर और अंदर पूरी शक्ति से संचालित किया। 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। इसके एक साल पहले भी वहां रह रहे भारतीयों ने अपने साथ हो रहे भेदभाव का विरोध करने के लिए ओरेगॉन शहर में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया था, जिसने वास्तव में गदर पार्टी की नींव रखी थी। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। कनाडा और अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता था और उनको आशा के अनुरूप बेहतर जीवन जीने का अवसर नहीं मिलता था। अमेरिका में स्थानीय अमेरिकी और भारतीय श्रमिकों के हित अक्सर टकराते रहते थे। इन प्रवासी भारतीयों में बड़ी संख्या सिखों की थी, जो प्रत्येक रविवार को स्थानीय गुरुद्वारों में सामूहिक अरदास के लिए इकट्ठे होते थे। और जब अमेरिका और कनाडा में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा, तो ये गुरुद्वारे राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के प्रमुख केंद्र बन गए। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल, भाई परमानंद, बाबा सोहन सिंह भकना, भाई केसर सिंह, पंडित कांशीराम और अन्य ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गदर पार्टी ने प्रवासी भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध करने के साथ साथ भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने को भी अपना लक्ष्य बनाया। शीघ्र ही अमेरिका और कनाडा में रह रहे सैकड़ों प्रवासी भारतीय, जो अधिकतर मजदूर थे, इसमें शामिल हो गए। गदर पार्टी ने हजारों किलोमीटर दूर विदेशी धरती से ही अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक सुनियोजित रणनीति तैयार की थी और उस पर तेजी से अमल आरंभ कर दिया था। इस पार्टी की ओर से हिंदुस्तान गदर नाम का समाचार पत्र निकाला गया था, जो उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होता था। भारत में इस पार्टी की प्रेरणा से अनेक क्रांतिकारी तैयार हुए। इन्हीं में से एक थे भगत सिंह। इन सब से इस संगठन के महत्व और उसके कार्यों की महानता का अनुमान लगाया जा सकता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारत के अनेक दल युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तब भी गदर पार्टी के प्रवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी दासता से मुक्ति के लिए अपना संघर्ष जारी रखा था। गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम था, जो सैन फ्रांसिस्को में ही था। इसके पास अपना प्रेस और साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो बाद में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी छपने लगा था। यह अखबार गदर नाम से विख्यात हुआ और इसी नाम से पार्टी भी गदर पार्टी के नाम से मशहूर हुई। इस पार्टी ने अपना ऐतिहासिक विस्तार किया। हांगकांग, मनीला, बैंकॉक, शंघाई और पनामा तक में इसकी शाखाएं खोली गईं। पार्टी ने अपना तिरंगा झंडा तैयार किया, जिसे सन 1914 में कैलिफोर्निया में 15 फरवरी को फहराया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विदेशी धरती से ही इस पार्टी ने अपनी पहुंच पंजाब तक बना ली थी। सन 1914 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसके 1000 सदस्य पंजाब पहुंचने में सफल हो गए थे। जल्दी ही यह संख्या 3125 तक पहुंच गई, जिनमें रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले और सचिन सान्याल सरीखे प्रमुख क्रांतिकारी भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर पंजाब में 21 फरवरी 1915 को पूर्ण विद्रोह या गदर करने की ठानी थी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक रूप से व्यूह रचना की गई थी और यह सफल भी हो जाता यदि एक गद्दार कार्यकर्ता कृपाल सिंह ने सभी गोपनीय सूचना अंग्रेज सरकार को न दी होती। इस भीतरघात से न सिर्फ गदर आंदोलन असफल हो गया, बल्कि हमारे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद होना पड़ा। इनके खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस चला। 291 लोगों में से 42 को फांसी हुई, 114 को आजीवन कारावास हुआ और 93 को कुछ वर्षों की सजा सुनाई गई।
जबकि 42 लोगों को छोड़ दिया गया। इस तरह गदर आंदोलन का पटाक्षेप हो गया। गदर पार्टी के भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रेरणा सूत्र थी ये गुरबानी, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। अर्थात शूरवीर की असली पहचान यह होती है कि वह दीन दुखियों के लिए मर मिटे और भले ही लड़ते लड़ते कट मरे, लेकिन युद्ध भूमि यानी रक्षा के कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटे। यह उक्ति गुरु तेग बहादुर सिंह जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी से होते हुए क्रांतिकारी भगत सिंह तक असंख्य भारतीय युवाओं में मातृभूमि की रक्षा के लिए जोश भरती आई थी। गदर पार्टी के अमर सेनानी भी इससे प्रोत्साहित होकर बलिवेदी पर चढ़ गए और असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन ने संगठित क्रांति की एक नई और बेमिसाल कहानी लिखी थी, जो उस समय तो बाहरी रूप से असफल हो गया, लेकिन आगे चलकर यह देश में हजारों युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जला गया। आगे के एपिसोड में हम लेकर आएंगे कुछ और क्रांति गाथाएं। हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए। जय हिंद।